सिंध में बारिशों और सैलाब। सूबाई हुकूमत ने सिंध भर में आज और कल आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इंटर बोर्ड के होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए। जामिया कराची ने भी आज और कल होने वाले इम्तिहानात रोक दिए हैं। बारिश और सैलाब से तबाही का सिलसिला थम ना सका। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में अमवात की तादाद 234 हो गई। सिंध में तबाहकुन बारिशों और सैलाब ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। घर मुनहदम हो गए, फसलें उजड़ गईं, इंसानों के साथ साथ मवेशियों की भी नकल मकानी। मूसलाधार बारिशों के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मकानात और सड़कें सब कुछ तबाह हो गया। हालिया बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही लाड़काना और सखर डिवीजन में मचाई। हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के कई अजला भी शदीद मुतासिर, जहाँ लोग 3 दिन से पानी में फंसे हुए हैं। मुटियारी में 100 से जायद बस्तियां जेरे आब, सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। थरपारकर में 12 घंटे की मुसलसल बारिश से तहसील कलोई के LBOD नाला में शगाफ, कई मोहल्ले पानी में डूब गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कंबर शहदाद कोट में मुतासरा इलाकों का दौरा। वफाक समेत अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील कर दी। पूरा पाकिस्तान में, पूरा सिंध में, पूरा बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, जनूबी पख्तूनख्वा में मानसून और सैलाब के मुतासरीन का मदद की ज़रूरत है और हमने सब मिल के इस मुश्किल का मुकाबला करना है। सिंध में बादल मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 23 से लेकर 25 तारीख की शाम या रात तक ये स्पेल चलेगा और सिंध की बेशतर अजला में तेज स्पेल मुतवक्की है बारिश का। दूसरी जानिब हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशोरो और नौशहरों फेरोज में पाक फौज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाब से नुकसानात और मजीद बारिशों के पेशन गोई पर इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। हालिया सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों, लोगों की नकल मकानी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, ज़िले इंतजामिया की सिफारिशात और मौसमियात की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह अहम फैसला किया। बारिशों और सैलाब के बायस बलूचिस्तान और पंजाब के कई अजला में भी सूरत हाल ताहाल मखदूश है। पाक फौज और FC के जवान सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी तबाही। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों ने क्वेटा, सोबतपुर, मूसा खेल, दुक्की, डेरा बुगटी, चमन और लोरालाई के अजला को बुरी तरह मुतासिर किया। सैकड़ों इंसानी बस्तियां तबाह हो गईं। कल्लात में शहर समेत दूर दराज देही इलाकों गजक पंदरान, निचारा, निमरग, गराई, कोहक जोहान समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों मकानात मुनहदम। चमन में मानसून बारिशों की 5वीं लहर ने तबाही मचा दी। कई इलाके खंडर बन गए। बाज इलाकों में शहरी बेसरो सामान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नसीराबाद में नौताल और डेरा मुराद जमाली के दरमियान रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। उधर पंजाब मुजफ्फरगढ़ में लुंडी पताफी के करीब 2 प्राइमरी स्कूल सैलाब में बह गए। कौसा शरीफ में सैलाब के बाइस कच्चे के इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। अहले इलाकों को पीने के साफ पानी और खुराक की किल्लत। डेरा गाजी खान में लैंड स्लाइडिंग से बैन सूबाई राब्ता सड़कें बंद। ट्रकों की तवील कतारें, तजारती सामान, सब्जियां और फल खराब होने लगे। बलूचिस्तान के तूलू अर्ज में तूफानी बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात में मजीद इजाफा हुआ है। सैलाब से नसीराबाद डिवीजन में लोग इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। मानसून की आलिया बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। ये मनाजिर जिला मस्तुंग के हैं। क्वेटा और ईरान शाहरा पर पुल में शगाफ से गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। फंसे हुए मुसाफिरों के लिए मकामी इलाकों के लोग खाना फराम कर रहे हैं। FC वालों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। उन्होंने हमारे प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखा और गाड़ी के साथ हमें नफरी भी दी हमारे प्रोटेक्शन के लिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान योब और दानासर रोड पर भी बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग की वजह से 1 हफ्ते से ट्रैफिक के लिए बंद है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा।
पाक फौज के दस्ते सिंध, बलूचिस्तान, केपी और पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स नाकाबिल रसाई इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान की तकसीम में सिविल इंतजामिया की मदद की जा रही है। तंगबानी में होने वाली मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी है। मुरादाबाद से आने वाले सैलाबी रैली और बारिश से 70 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। बरसाती सैलाबी पानी तंगबानी से 5 किलोमीटर के फासले तक पहुँच गया है। बारिश से मुतादिद देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात क्या हैं, सूरत हाल जानते हैं सुबहान अली से। सुबहान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मुसलसल 8 रोज से मूसलाधार बारिशों ने सैलाबी मुतासर सड़कों पर पनाहगीरों के दर्द दुगने कर दिए हैं। इंतजामिया की जानिब से बरसात मुतासरीन के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। मुरादाबाद से आने वाले सैलाबी रेले और बारिश से 70 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश से सैलाबी पानी तंगवानी शहर के 5 किलोमीटर के मुफासले तक पहुँच गया है। बारिश से ठीक है, बहुत शुक्रिया सुबहान अली, आपने अपडेट किया। सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए FC 53 विंग की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। सोहबतपुर में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में मुतादिद फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तहसील सईद मोहम्मद वलीदी के मुकाम पर FC 53 विंग और महकमा सेहत सोहबतपुर की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। खातून जज को धमकियां, तौहीन अदालत केस में इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। अदालत ने जज और IG को धमकियां देने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। रिमार्क्स दिए कि यह सिर्फ एक खातून जज नहीं, अदलिया के वक़ार का मामला है। फैसला खिलाफ आ जाए तो क्या आप तकरीरें शुरू कर देंगे? इस तरह तो हर कोई अपनी मर्जी का इंसाफ चाहेगा। अदालत ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को मजीद सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया। मैजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इमरान खान को जाती हैसियत में 31 अगस्त को अदालत तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदूद 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। मुतफर्रिक दरखास्त में मजीद जजेस को भी बेंच में शामिल करने की दरखास्त जमा करवा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि ये मुतनाज़ रिमार्क्स कब हुए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि 20 अगस्त को पब्लिक रैली में इमरान खान ने ऐसा खिताब किया, जिस मौके पर एडवोकेट जनरल ने F9 पार्क में जलसे से इमरान खान का बयान पढ़कर सुनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालतों को ऐसे आप धमकाते रहे तो कैसे चलेगा। एक खातून एडिशनल सेशन जज को नाम से मुखातिब करके पुकारा गया। ये बात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं। जो शख्स मुल्क का वजीर आज़म रहा हो उसने सारी अदलिया को बदनाम करने वाले रिमार्क्स दिए। अदालत ने सेक्शन 17 के तहत इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए मज़कूरा तकरीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि बेंच में मज़ीद जजेस शामिल करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। ना पहले दबाव में आया था और ना अब दबाव में आऊंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने खिलाफ मुकदमात और तौहीन अदालत की कार्रवाई को दबाव में डालने की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं PTI किसी प्रेशर में नहीं आ रही। PTI चेयरमैन इमरान खान की ज़रिए सदारत मुशावरती इजलास हुआ। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ केसेस, सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली, जलसों समेत दीगर अमूर पर मुशावरत हुई। मुल्क की तारीख में 3 साबिक वज़ीर आज़म समेत कई सियासतदानों को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत पर 5 साल के लिए नाअहल भी रह चुके हैं। अदलिया और जजों के खिलाफ शोला बयानी कई सियासतदानों को महंगी पड़ी। मुल्क की तारीख के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना कर चुके। कई सियासतदानों को तौहीन अदालत पर कैद और नाअहली की सजा भी मिली। तौहीन अदालत पर एक वजीर आजम, 2 वज़रा, 1 सेनेटर और 6 अरकान असेंबली की अवामी ओहदों से छुट्टी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्क की तारीख के वाहिद वजीर आजम है जिनको तौहीन अदालत पर सजा भुगतना पड़ी। स्विस हुक्काम
को खत न लिखने पर उनकी सजा तो अदालत की बर्खास्तगी तक मुश्किल 1 मिनट थी, लेकिन इसके नतीजे में वो वजीर आजम के आला तरीन मनसब से महरूम हो गए। मुस्लिम लीग नून के 2 वज़रा दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को जजों के खिलाफ बयानबाजी पर अदालत की बर्खास्तगी तक कैद और 5 साल न्यायालय की सजा हुई। सेनेटर नहाल हाशमी को इसी जुर्म में 1 माह कैद, 50,000 जुर्माना हुआ, 5 बरस के लिए नाअहल भी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसला केस में नून लीग के अरकान असेंबली चौधरी तनवीर, सरदार नसीम, अख्तर महमूद एडवोकेट, तारिक अजीज, मियां मुनीर, अख्तर रसूल और एक कारकुन शहबाज गोशी को 1-1 माह कैद और जुर्माने की सजा हुई। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसलाबाद के घंटा घर चौक पे एक तकरीर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अपने दूसरे दौर में तौहीन अदालत की फर्द जुर्म लगी। इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग पर भी इसी इल्जाम में केस चला, ताहम ये सभी खुशकिस्मत रहे कि बाइज्जत बरी हो गए। इमरान खान और शेख रशीद समेत PTI के 18 रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद थाना आपारा में मुकदमा दर्ज। ये मुकदमा 20 अगस्त की रैली के दौरान दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। मुराद सईद, फैसल जावेद, असद उमर, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, फरदोस शमीम समेत दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया। FIR के मतन में कहा गया है कि रैली के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सड़कें और कारोबार बंद हो गए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इक़्तिदार का नशा एक शख्स को दिन ब दिन पागल कर रहा है। फौज, पुलिस और अब एक खातून मजिस्ट्रेट को यह शख्स धमकियां देता और साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। क्या ये शख्स मेरे नवाज शरीफ, मेरी बहन और मरियम बेटी के खिलाफ मावराए कानून इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकता है, जबकि खुद हर कानून को रोंद सकता है। इदारों और हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी पड़ेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर 1800 लोगों की जानिब से KPE के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। इमरान खान ने मजाज अथॉरिटी के बगैर 166 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, सूबाए खजाने को 7 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया। इमरान खान और दीगर 1800 लोगों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। इमरान खान ने मजाज अथॉरिटी के बगैर 166 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, सूबाई खजाने को 7 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। दीगर 1800 अफराद ने मजाज अथॉरिटी के बगैर 561 घंटे सफर किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन नेब को 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन PAC ने चेयरमैन नेब को हिदायत की कि मालम जब्बा केस को दोबारा खोला जाए। चेयरमैन नेब ने कहा केस बंद करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिफारिश की थी, अब खोलने के लिए कोई बुनियाद चाहिए। बिलियन ट्री सुनामी केस पर चेयरमैन नेब ने कहा कि इस केस में रेफरेंस तैयार है, लेकिन हमें वक्त दिया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हिदायत की कि कमेटी को इस हवाले से साथ साथ आगाह किया जाए। कमेटी ने बैंक ऑफ खैबर में करप्शन और 72 अफराद की गैर कानूनी भर्तियों पर गवर्नर स्टेट बैंक को तलब कर लिया। चेयरमैन PAC ने नेब को BRT से मुतालिक केस फॉलो करने की भी हिदायत कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ साकिब सईद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। साकिब निसार, डैम फंड का हिसाब दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डैम फंड मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब कर लिया। PAC का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की ज़रिए सदारत हुआ। कमेटी रुकन बरजीस ताहिर का कहना है डैम फंड से मुतालिक इश्तिहारात पर 14 अरब खर्च हुए, जबकि 9 अरब इकट्ठे हुए। बताया जाए डैम फंड डैम्स पर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। डैम फंड से मुतालिक इंक्वायरी होनी चाहिए, रुकन कमेटी मुशाहिद हुसैन ने कहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार मुतनाज़ हैं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। साकिब निसार डैम फंड का जवाब दें। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डैम फंड पर ब्रीफिंग भी दें। डैम फंड से मुतालिक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। झंग में भी पोलियो मुहिम जारी है। घर घर जाकर पोलियो टीमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। ज़िला भर में 5.5 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सैलाबी एरियाज़ में मुश्किलात के बावजूद महकमे सेहत की टीमें पोलियो मुहिम जारी रखे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात सफदर वसीम।
आज बिल्कुल जंग में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद अरशद भट्टी ने 5 साल से कम उम्र बच्चे को पोलियो फ्री कतरे पिलाकर जो है वो किया है। और इस वक्त ज़िला भर में जो है दी गई जो तश्कील टीमें हैं वो इस वक्त 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो पोलियो फ्री कतरे जो है वो पिला रही हैं, जिनकी निगरानी डिप्टी DHO डॉक्टर आसिम रज़ा मीर शाह साहब वो खुद कर रहे हैं। हम इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर जो है यहाँ पर कितने बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, कितनी टीमें तश्कील दी गई और क्या क्या मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब भर की तरह जंग में भी कैंपेन जारी है। जंग में दीगर चंद अजला की तरह फ्लड की वजह से कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हमारी 85 यूनियन काउंसिल्स में 2343 टीमें हैं तकरीबन, जिनका टारगेट जो है वो 5,50,000 बच्चे हैं। और इंशाल्लाह DC साहब के हुक्म के मुताबिक और उनके फैसिलिटेशन के साथ हम पुरअज़म हैं और पंजाब को पहले की तरह पोलियो फ्री रखेंगे इंशाल्लाह। आज बिल्कुल टीमें वो पुरअज़म हैं। पाकिस्तान पोलियो फ्री मुहिम में जो है वो इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है कतरे पिलाए जा रहे हैं और हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान पोलियो फ्री जो है वो उस मुहिम को सही अच्छे तरीके से चलाया जा सके। चूँकि पाकिस्तान अभी जंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सैलाब की वजह से टीमों को काफ़ी मुश्किलात भी हैं, लेकिन वो भी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ ऐलान से 200 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले 1,71,00,000 सारिफीन को फ़ायदा पहुँचेगा। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट सारिफीन को माफ़ कर दी गई है। सारिफीन को जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की माफ़ी का रिलीफ अगले आने वाले बिजली बिल्स में मिलेगा। 1,71,00,000 सार्फिन को इंशाल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं, उनको कतन एक ढेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। वजीर आजम का बिजली के बिल्स में रिलीफ का ऐलान। जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सार्फिन को माफ। 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले 1,71,00,000 सार्फिन को फायदा पहुंचेगा। सार्फिन को जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की माफी का रिलीफ आइंदा बिल्स में मिलेगा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं बिजली के गरीब सार्फिन का तयन करके उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। वजीर आजम की हिदायत पर वर्किंग करके ये फार्मूला तय किया है। खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स नहीं, जुलाई और अगस्त के महीने में ईंधन की कीमतें कम हुई हैं। जुलाई के महीने में कीमतों में होने वाली कमी सार्फिन को पास की जाएगी। बिजली के होशरुबा बिलों और टैक्सों के खिलाफ आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। शहर शहर लोग सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ खूब नारे लगाए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस की दुहाई शहरियों को सड़कों पर ले आई। बिलों में बेजा टैक्सेस और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। ताजिर, बरादरी और सियासी तंजीमें भी शरीक हुई। लाहौर में तीसरे रोज भी मुख्तलिफ मकामात पर शहरी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकले। खाड़क नाला, सिटी अड्डा, गौसिया चौक, कैंट, कच्चा जेल रोड, गोंदल चौक और बागड़िया में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया। मांगा मंडी और गिरदुलवा में ओवर बिलिंग पर शहरी सरापा एहतजाज रहे। मर्द और खवातीन ने मुल्तान रोड पर धरना देकर सड़क को दोनों अतराफ से बंद कर दिया। रावलपिंडी में ढोक रत्ता, UC2 के रिहायशियों का वापका दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। कोटा में मुख्तलिफ मकामात पर आवाम का एहतजाज। मर्दान तहसील काटलिंग में मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को लूट मार करार दिया। रहीम यार खान में मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना। फैसलाबाद में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ झुमरा रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया। सड़क ब्लॉक कर दी। वारिसपुरा मार्केट के ताजरान का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पतोकी में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाकर वापडा के खिलाफ नारेबाजी की। बढ़ती महंगाई और बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हम्माद अजहर ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमती नालायकी को करार दे दिया है। पाकिस्तान की माशी कत्ल किया गया है। आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो संगीन तरीन दौर से गुजर रही है। महंगाई अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हुकूमती नाअहली इस वक्त अपने अरूज पे। जून के महीने में जितना तेल चाहिए था उससे तकरीबन 70% ज्यादा इंपोर्ट कर लिया महंगे दामों पे। हमारे आम आदमी को है वो ये है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी। जिसकी कोई 25,000 रुपए की तनख्वाह है या मतलब आमदन है उसके ऊपर 10-12 हजार रुपए का उसको बिल आ रहा है। 20-25 दिनों से हुकूमत ये सब कुछ सुनती रही, 10 से बस नहीं हो गई और आज पूरा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है।
IS को इंतजामिया ने जायद बिल आने पर अवाम के गम और गुस्से से बचने के लिए पुलिस से मदद मांग ली है। सिटी पुलिस ऑफिसर को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। खत में लिखा गया है कि लोगों के अगस्त के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं। अवाम का हजूम बिजली तनसीबात और अमले पर हमलावर हो सकता है। IS को दफातर और तनसीबात की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात की जाए। सानहा लसबेला के शहदा के खिलाफ मुहिम की इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 178 अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से निकला। मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद उनके हैंडलर्स और मास्टर माइंड्स तक पहुंचा जाएगा। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की सिफारिश कर दी गई है। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। अकाउंट होल्डर्स बेनकाब सरगना का भी पता चल गया। रिपोर्ट के मुताबिक सारे लसबेला पर फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 178 अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से निकला। इन अकाउंट्स में PTI के झंडे मौजूद थे। अहम पार्टी रहनुमाओं ने भी इन्हें फॉलो किया हुआ है। सोशल मीडिया मुहिम में कुल 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 123 अकाउंट्स में प्रोफाइल पिक्चर्स मौजूद थी। इस मजबूम मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक शहदा और फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद उनके हैंडलर्स और मास्टर माइंड्स तक पहुंचा जाएगा। तफ्तीश के जरिए पता लगाया जाएगा कि कौन हिदायत जारी कर रहा था। भारत ने पाकिस्तान की हदूद में हादसाती तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के वाक़े की तहकीकात के बाद इंडियन एयर फोर्स के 3 अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। तीनों अफसरान को मुजरमाना गफलत का मर्तकब पाया गया। रवा बरस पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से 9 मार्च को भारतीय मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरने की तस्दीक की गई थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने करार दिया है कि 3 अफसरान की गफलत की वजह से मिसाइल गलती से चल गया था। इस मिसाइल ने पाकिस्तान की हदूद में 100 किलोमीटर से जायद का फासला तय किया था। मिसाइल में कोई वॉर हेड नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे की तलाशी ली। पिस्तौल, सैटेलाइट फोन और पासपोर्ट समेत मुतादिद अशिया बरामद कर ली। शहबाज गिल का कहना है कमरा गार्ड के जरिए इस्तेमाल रहता था, शायद पिस्तौल उसका होगा। PTI रहनुमा शहबाज गिल की मुश्किलात कम न हुई। इस्लामाबाद पुलिस की रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे की तलाशी, पिस्तौल, सैटेलाइट फोन, मोबाइल, 2 पासपोर्ट, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड्स, डायरी और USB बरामद कर ली। शहबाज गिल का पिस्तौल से लाताल्लुकी का इजहार, कमरे में मौजूद चीज़ों से छेड़छाड़ का शुबा जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने वॉलेट गाड़ी में छोड़ दिया था, फिर कमरे में कैसे आया उन्हें इल्म नहीं। जिस कमरे से असलहा मिला वो गार्ड के जेर इस्तेमाल रहता था। उनके पास लाइसेंस याफ्ता AK-47 राइफल है। अदले का बदला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रियासी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर PDM क़यादत के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला किया है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मुकदमात दर्ज करने का इख्तियार दे दिया। ज़राए के मुताबिक मुकदमात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 196 के तहत दर्ज किए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर जेल काटने वाली मॉडल अयान अली ने शहबाज गिल की आहो बका पर कैद में अपने ऊपर होने वाले मुजालिम बयान कर दिए। साथ ही शहबाज गिल को सब्र करने का मशवरा दिया। मॉडल अयान अली तवील अरसे बाद सोशल मीडिया पर फिर एक्टिव। शहबाज गिल की दुहाइयों पर अयान अली को अपने अयाम असीरी याद आ गए। ट्विटर पर जेल की आप बीती सुनाई। शहबाज गिल को बचकाना हरकतें न करने का मशवरा भी दे डाला। 2015 में चंद मालूम और नामालूम किरदारों ने हमारा इंतखाब किया, तो क्या ख्याल है वो ज़हनी, जिस्मानी और सिनफी तशद्दुद करने से झिझके होंगे। अयान अली ने इमरान खान को पिदर शाही निजाम का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। लिखा शहबाज गिल को अदालत में रोते, गिड़गिड़ाते और अदाकारी करते देखकर पिदर शाही भी सोचती होगी कि किस को ब्रांड एम्बेसडर रखा। इमरान खान या शहबाज गिल से इनका मरियम नवाज या फरियाल तालपुर का मवाजना भी बईदस कयास है। सेनेट की कायम कमेटी सेहत ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तरमीमी बिल 2022 और PIMS MTI मनसूखी बिल 2022 अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। PMDC बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई। बिल के मुताबिक पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान का खात्मा कर दिया गया है।
मेडिकल के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तरमीमी बिल 2022 मंजूर। पिम्स MTI मनसूखी बिल 2022 भी अक्सरियत से मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी सेहत ने दोनों बिल मंजूर कर लिए। बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। अब मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट सूबाई सतह पर मुनक्किद होंगे। वजीर सेहत कादिर पटेल के मुताबिक NLE पाकिस्तानी और आर्मी ग्रेजुएट्स के लिए खत्म कर दी जाएगी। NLE फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए खत्म नहीं किया गया। सेनेटर सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि इस बिल के बायस कई तलबा और तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ था। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के डॉक्टर्स और तलबा और तालबात से किया गया वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खात्मे के लिए गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान भर की डॉक्टर्स कम्युनिटी मुसलसल सरापा एहतजाज थी। इस दौरान डॉक्टर्स पर तशद्दुद, लाठीचार्ज और शेलिंग की जाती रही। डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और मुकदमात भी किए जाते रहे। PMDC नाफिज होने के बाद मेडिकल एंट्री टेस्ट सूबे लेंगे। महंगाई में कमी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2024 तक महंगाई 5 से 7% तक आ जाएगी। 6 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह जाएंगे। अक्टूबर तक महंगाई में कमी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अशिया खुर्दनोश, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने महंगाई को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। मरकजी बैंक की मालियाती पॉलिसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, रवां साल GDP की शरह 3 से 4% तक रहेगी। मालियाती पॉलिसी कमेटी ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। गुज़श्ता साल सितंबर से अब तक शरह सूद में 8% का इजाफा किया जा चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2024 से पहले महंगाई में कमी के आसार नजर नहीं आ रहे। मुल्क भर में हालिया मानसून की बारिशों और सैलाब से सब्जियों और फलों की पैदावार मुतासिर हुई है। सूरत हाल बेहतर होते ही सप्लाई में बेहतरी आने से कीमतों में कमी की तवक्को की जा रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF के साथ मुआहदा तय होने के बाद ज़र मुबादला की आमद बढ़ जाएगी। हालिया 6 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 सितंबर से घर घर और गलियों मोहल्लों से कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने मजीद कहा, यह कचरा लैंडफिल साइट पर डंप किया जाएगा। इस वक्त बारिशों की वजह से सिंध के हालात ठीक नहीं हैं। एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुत्तहिदा अरब अमारात में डेरे ग्रीन शर्ट्स आज से प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे। नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टीम एम्स्टरडैम से दुबई पहुंची। 4 खिलाड़ी उस्मान कादिर, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली और आसिफ अली लाहौर से दुबई पहुंचे। पाकिस्तान टीम आज 4 से 6 बजे तक ICC एकेडमी में ट्रेनिंग करेगी।